गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया जा रहा था ये मनुष्य परमात्मा का अंश होने के नाते परमात्मा के कारण सर्वसमर्थ है। उसकी सामर्थ्य आपको अधिकार देती है कि संसार में आप कुछ भी कर सकते हैं, अर्थात आपके पास ये अधिकार है कि संसार में सब कुछ करने की क्षमता आपके अंदर विराजमान है। तो वो आपके कर्म में क्यों ना उतरे? वो क्षमता आपके कर्म में क्यों ना उतरे? कुकर्म में क्यों उतरे? सत्कर्म में उतरे। खेद की बात है कि मनुष्य इतना सामर्थ्यवान होने के बावजूद अपनी सही स्थिति को समझ नहीं पाता, और समझ ना पाने के कारण उसको वो क्रियाशील नहीं कर पाता। ये इसकी कमजोरी है। इसका कारण एक ही है, अज्ञानता। अज्ञानता या विस्मृति। विस्मृति। कई बार आप लोगों को अनुभव हुआ होगा, प्रवचन में भी कुछ ऐसी चीजें आई होंगी जो हृदय से आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और उनको आपने ये मन बनाया होगा कि इनको मैं याद रखूं, हमेशा याद रखूं और अपने आचरण में उतारूं। परंतु उसी समय कुछ ही देर के बाद वो विस्मृति में चला जाता है। बस यही अज्ञानता विस्मृति के रूप में हमारे अंदर छुपी हुई है, और इसी गहरी नींद में व्यक्ति इस संसार के अंदर सोया हुआ है। सोए हुए को उसी को नहीं कहते हैं जो बिस्तर पर लेट करके गहरी नींद सो रहा है, परंतु वास्तव में मैं यहां समझा देना चाहता हूं, फिर वो क्या है? वो भी नींद ही है, परंतु वो सांसारिक नींद है, विचार की नींद नहीं है, मानसिक नींद नहीं है। मानसिक नींद ये है कि वो सुख की नींद में सोया हुआ है। मैं एक बात कहूंगा, आत्म अनुशासन तो अपना होता है, अपने पर अपना राज। यानी कि आपका एक राज है जिसमें आपकी सत्ता है, और उस पर आपको शासन करना है।
समय उसका निर्धारण करता है। आप पूछ सकते हैं कैसे? इतने बजे जगना है, उतने बजे, मान लीजिए आपको 4:30 बजे जगना है, तो 4:30 बज गए तो आपका वो समय शुरू हो गया, यानी कि आप कर्म के दायरे में आ गए। उठना है तो क्यों उठना है, उसका एक उद्देश्य है। समय के साथ आप उस दायरे में आ गए। और कान खोल करके सुन लेना, अगर आत्म अनुशासन को, अपने राज्य में आपने आत्म अनुशासन को माना, तो समय आपके कर्म काटना शुरू कर देगा। समय आपके कर्म काटना शुरू कर देगा। पाप करना हो, पुण्य करना हो, कुछ भी करना हो, वो समय के साथ ही होता है। जो कुछ भी इस संसार में चल रहा है वो समय के साथ ही चल रहा है। पाप करना हो तो बड़ी उतावली होती है, समय हो गया, पहले से ही इंतजार करते रहते हैं। अगर पाप को काटना हो तो उसके लिए भी समय ही होता है। समय बहुत बड़ी ताकत है। हाड़ मांस का बना ये शरीर, ये भी समय के साथ है, परंतु ये आपका पिंड है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। अंदर से बात को सुनिए, बाहर से मत सुनना, बड़े मन से सुनना। एक परिवर्तन जो संसार में आता रहता है, परंतु वो खुद नहीं आता, उसको कोई करने वाला होता है। चाहे वो मौसम का परिवर्तन हो, सूर्य पर टिका है, चाहे वो जलवायु का परिवर्तन हो, सूर्य पर टिका है, परंतु एक परिवर्तन आपका अपना परिवर्तन है जो आपको अपने में लाना होता है। अगर आप अपने में लाते हैं तो जितनी आपकी दुनिया है, सारी आपकी दुनिया में वो परिवर्तन आ जाएगा। जो भी चीज आपकी चेतना से जुड़ी है उन सब में परिवर्तन आ जाएगा, चाहे वो व्यक्ति ही क्यों ना हो। आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? शरीर मात्र को नश्वर मान लीजिए, मान ही लीजिए, और है ही, आप सब भी मानेंगे है ही, परंतु जो अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है, उस सारी शक्ति को हम, सारी सामर्थ्य को हम इस शरीर और मन की इच्छा पूरी करने के लिए लगा देते हैं। बताइए, आप निर्बल होंगे कि नहीं होंगे? आप भीरू होंगे कि नहीं होंगे? आप लोलुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जरा सोच करके देखो, आप ऐसे बनेंगे या नहीं बनेंगे? अगर आपकी चेतना स्वीकार करती है, कौन स्वीकार करेगा? मन नहीं स्वीकार करेगा, इसलिए मन को एक तरफ रखा हुआ है। बुद्धि से हृदय स्वीकार करे। हां, हम लोलुप हैं, हम स्वार्थी हैं, हम भीरू हैं, और हम निर्बल हैं। अंदर से देखना, जहां आदमी लाचार होता है वहां निर्बलता ही होती है।
यही सोचता मान और मानता है जैसा जो कुछ भी जीवन है, अगर उसकी सलामती चाहते हो तो बस इसको यहीं रोक दीजिए। अपनी सारी शक्ति जो भीरुता के कारण नष्ट हो रही है, श्रेष्ठताओं को कुंठित बना रही हैं, डरपोक नहीं बनना। आत्म स्वरूप को जानना, अपने आप को साहसिक प्रवृत्तियों में बदलना, बुराइयों में प्रवृत्त नहीं होना, अपने राज्य में अपने नियम बनाना, अपनी सत्ता को नियमानुसार चलाना, यही आपकी जिम्मेदारी है। ये निद्रा मैंने आपको बताया था, लोभ मोह अहंकार जब आपस में मिलते हैं, लोभ मोह और अहंकार जब आपस में मिलते हैं तीनों, तो उसको माया कहते हैं। स्वार्थ में पूर्णता डूब जाना मोह कहलाता है। लोभ से पैदा होता है। लोभ से पैदा होता है, हमें लोलुप बनाता है। यही मोह की निद्रा है, यही स्वार्थ, यही मोह की निद्रा है। कौन नहीं जानता अपने कर्तव्य और अधिकार को। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है, आपकी सारी शक्तिमता आपके अधिकार में काम करती है। उसी अधिकार से आप कर्म को करते हैं। अब आप ये जान लें कि जो कर्म आप करते हैं वो कैसा कर्म करते हैं। मैं कुछ कहने की और आवश्यकता नहीं समझता, बहुत अच्छे से एक बात कहना चाहता हूं। अपने हृदय से पूछिए, अपने हृदय से पूछिए, क्या आपकी अंतर चेतना ये कह रही है कि आपके पाप कटने शुरू हो गए? तो बात पक्की हो जाएगी जिस दिन आपकी अंतर आत्मा ने यह कहना प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, जिस दिन आपकी अंतर आत्मा आपसे ये कहने लग जाए कि आपके पाप कटने शुरू हो गए, तो उस दिन से मान लेना मोह निद्रा से मुझे कोई जगा रहा है। उठ जग। पुण्य कर्म सत्कर्म करिए। देखिए, दो चीज हैं, पुण्य और पाप। कोई ये सोचता हो पुण्य करने से उद्धार हो जाएगा ना, वो तो कर्म है, उससे भाग्य बनेगा। पुण्य और पाप से भाग्य बनता है। पुण्य कर्म करने से सोच अच्छी होती है, पाप कर्म करने से सोच बुरी होती है। अगर सोच बुरी हो गई तो इंद्रिय भोग होता है। और पुण्य कर्म करते हो तो सत्कर्म होता है, इंद्रियों में निखार आता है।
एक बात कान खोल करके सुनना, अगर पुण्य करते हो तो पुण्य को भोगने आना पड़ेगा, और पाप करते हो तो पाप को भोगने आना पड़ेगा। जब व्यक्ति पाप को भोगने के लिए आता है तो क्या पुण्य को भोगने नहीं आएगा? अगर पुण्य से या पाप से, पुण्य और पाप का जो प्रभाव पड़ता है वह आपके कर्म को प्रभावित करता है। साफ साफ जान लें, पुण्य और पाप आपके कर्म को, आपके भाग्य को प्रभावित करता है। उससे आप प्रारब्ध पैदा करते हैं और वही प्रारब्ध भाग्य बनता है। ये संसार में अगर आपको जीवन मिला है तो भाग्य से मिला है, परिवार मिला है, आपको नौकरी मिली है, आपको और कुछ भी, जो कुछ भी आपको मिला है वो भाग्य से मिला है, जबकि अधिकार आपका सब पर है। जीवन का उद्देश्य है मुक्ति। मुक्ति का मतलब सत्कर्म नहीं, अपनी प्रवृत्तियों को निखारना। कल मैंने बताया था मुच धासु से बना है मुक्ति, और मुच का अर्थ है छोड़ देना। क्या छोड़ देना? ये शरीर भी मेरा नहीं है, जैनियों के धर्मगुरु महावीर जी को वैराग्य प्राप्त हुआ। राज्य की सीमा के बाहर निकलकर, राज्य के अंदर तो राजा थे, और सीमा के बाहर निकलकर जितने तन पर कपड़े थे, यानी कि अपनी इज्जत बचाने वाले कपड़े भी उतार करके उन्होंने राज्य कर्मचारियों को दे दिए, और वैराग्य की पूर्ण अवस्था में जाने के लिए उन्होंने सर के बाल भी नोच दिए। ये भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है। और इसी भावना के साथ घोर तप किया, घोर तप किया। मैं आपके सामने इतिहास गवाह है इस बात का। आपको भी ऐसी ही वृत्ति को जगाना होगा। बेटा सुदेश, जो तुम लिख रही हो, कौन से पाप हैं? जो वर्तमान में सामने आ रहे हैं वही पाप हैं। पाप तो दुनिया में बहुत सारे हैं, पर तुम्हारे हिस्से में वही आए हैं जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। और बेटी, इनके पीछे जाना, अपनी वृत्ति को, जो भी कहा है, अपनी वृत्ति को देखना, उसके अंदर कोई ऐसा दुर्गुण बैठा हुआ होगा जिसने तुम्हें मजबूर किया होगा यहां तक आने के लिए। और जब तक तुम उसे अपनी इच्छा के बाहर नहीं निकालोगे, चुपके 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 वो अपने काम को करता रहेगा। बेटा, तुमने अपना मकान बनाया है, नया है, परंतु जितने दिन बने हुए हो गए उतना पुराना हो गया, पुराना हो गया, कमजोर हो गया। परंतु एक बात याद रखना बेटा, सबको बोल रहा हूं, सुदेश को ही नहीं, सबको बोल रहा हूं, ना तो पाप पुराना होता है और ना पाप बूढ़ा होता है। जब आप पाप करते हैं तो वो ये कहता है कि मैं पाप के सुख को भूल गया, या पाप के नहीं कहेगा, मैं सुख को भूल गया, मेरे सुख को तरोताजा कर दीजिए। और वो उसी काम को, पाप के काम को आपसे करा लेता है। इसलिए व्यक्ति बार बार उसी काम को करता है
जिसको अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती। तो बेटा वो कर्म नहीं करने चाहिए जो अंतरात्मा मना करती है। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। अंतर्मुखी करें अपने आप को। नहीं समझ आ रहा तो देखें, गुरु की कृपा मिलेगी। देखें, समझें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंतर की गहराई में जाइए, अपनी चेतना में जाइए। मैंने कहा है इस जीवन में, संसार में परिवर्तन सूर्य के कारण है। आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। सूर्य ही साक्षात भगवान का क्या नाम दूं उसको मैं, वो साक्षात अवतरण भगवान का सूर्य में होता है। ये कह दूं तो कुछ ठीक है। और उस भगवान का अवतरण सूर्य के माध्यम से हमारे अंदर हो जाए। शायद भगवान का तेज ही सूर्य के अंदर चमकता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अर्वाचीन है। पोषण शब्द जो है उसी की शक्ति की क्रियाशीलता है। उगते हुए सूर्य का ध्यान, कोमल रश्मियों का ध्यान, बड़ी ही सहजता के साथ मेरी अंतर चेतना को छू रही हैं। भरी सर्दी में सूर्य की धूप बड़ी प्यारी लगती है। आग जलाते हैं तो मन करता है बाहर की ठंड के कारण आग में घुस जाइए। कुछ इसी तरह का भाव सूर्य भगवान के प्रति पैदा करिए। मेरी रग रग में, मेरे नस नस में, मेरे कण कण में, मेरे जीवन के जर्रे जर्रे में उसी का तेज समा रहा है। एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा, एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा, उगते हुए सूर्य का ध्यान, गहरी लंबी श्वास, भिन भिना दीजिए, इतने कंपन खड़खड़ाने लग जाए अंदर से।
मैं सर्वशक्तिमान एक अक्षय ज्योतिर्पिंड हूं। भाव करिए। ओ ध्यान, गहराई से ध्यान, अंतर ध्यान, ऐसा ध्यान जिस तरह से वो पिंड सूर्य आकाश में चमचमा रहा है, मेरा पिंड भी चमचमाए, चमके, प्रज्वलित हो, भर्ग हो जाए। ध्यान करें तो कंपन मस्तिष्क के लगा करके नाभि तक दिखाई दे कांपता हुआ। आपको दिखे मस्तिष्क से लगाकर नाभि तक कोई तार हिल रहा है। इसी में से मेरा नश्वर शरीर हट करके सत्य स्वरूप प्रकट हो। मैं शरीर नहीं, अनित्य, मैं शरीर नहीं हूं, अक्षय आत्मा हूं। मैं नित्य हूं। ओ। 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 ओ।
ओ मैं स्वामियों का स्वामी, सम्राटों का सम्राट, प्रभुओं के प्रभु परमात्मा का उत्तराधिकारी पुत्र हूं। मान लीजिए। ओ मुझ में ईश्वर को पाने की क्षमता छुपी हुई है। मैं प्रभुओं के प्रभु, उसका पुत्र हूं। उसके अंश मेरे अंदर गुण के रूप में हैं, बीज के रूप में हैं। मुझे उन्हें जागृत करना है, वही मेरे अधिकार हैं। प्रभु से प्राप्त वही अधिकार मुझे मिले हैं। अपने अधिकारों का प्रयोग करिए। पूर्ण पात्रता आपके अंदर है, उसको जागृत करिए। ओ ओम तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। माया मोह से ग्रसित मेरे तमोगुण को प्रभु मुझ पर से हटाइए। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। आत्म स्वरूप की तरफ चलिए। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय
मृत्युर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए। मोह की निद्रा, माया को हटाइए, जागृति लाइए अपने में, ध्यान की तरफ चलेंगे, उसके यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लीजिए। पवित्रता का भाव मन में पैदा करिए। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। 3 बार सीधे हाथ पर दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्मेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमे यासे अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजुवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तनवा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी तया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। बेटा पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू होते हैं और मुझे ध्यान है 17 तारीख की पूर्णिमा है, तब से श्राद्ध शुरू है और अमावस्या तक है। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो रक्षा सूत्र वो बांध लें और बाकी अपने रक्षा सूत्र को पकड़ करके संकल्पित हों। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। तिलक करिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बौद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजुतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूतरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठय। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक को तिलक करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा।
गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अपने वास्तविक स्वरूप को लगा करके यज्ञ कर्म करिए। माँ गायत्री आत्म चेतना, तिलक करिए माँ गायत्री को। आया तो वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर के दीपक के सामने समर्पित करेंगे। अपने देवताओं और पितरों का आवाहन करते हुए पूजन करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल देंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावा वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करें। गंधम विलेपयामि चावलक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माघ्रयापयामि दीपम दर्शयामि। मिश्री नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती या सुपारी तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सहस्रकोटियुगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वरः। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षतु विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं। चारों तरफ सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्नि स्थापनम। कुंड में भगवान की ज्योति का अवतरण, आपकी आत्मा का विस्तार हो। अग्नि प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वः देवोरिवभुम्नाः पृथिवीर्वरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे अव्यवाहमुतबुर्वे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। 4 समिधा दान करिए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्य चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वेमवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जातवेद से स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमः। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसिद्धोक्षाय विष्कयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे
ओम अनुमते अनुमन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः के तम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। पहले हमें ऋषि सत्ताओं को बुलाना था। चलिए, इतना अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। सबसे पहले हाथ पर पुष्प चावल ले लें। गौतम ऋषि का आवाहन। ओम गौतमय सर्वभूतानां ऋषिनाम च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। बेटा, तुम्हारे नेट में कोई गड़बड़ होगी। सबको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? लिखिए, कोई आवाज आ रही है नहीं आ रही? ठीक है बेटा। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। विशेष आहुतियाँ। बम्बई से दीपिका की लड़की आराध्या, उसके दिमाग में चोट लग गई है, गिर गई थी और उसे प्रॉब्लम है। उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अरुण पांडे बहुत कुछ सीमा तक ठीक हो गए हैं, उनके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अंकित का गंगा विहार में जन्मदिन है कल, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। शिव विहार से रणवीर सिंह के पोते की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेहरू विहार दिनेश शर्मा जन्मदिन है, नेहरू विहार वाले, उनके उज्जवल भविष्य के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। पवन की पत्नी राधा, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। कोनिया से सत्यम पांडे की तबीयत ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। देव परिवार में जिनको दिक्कत है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। रमेश शर्मा विशेष रूप से काफ़ी दिन से प्रभावित हैं, उनकी नौकरी के लिए और परिवार के संतुलन के लिए। और भी किन्हीं को कोई दिक्कत है तो उन सब के लिए। देखिए, दो ही चीज आज जोर मार रही हैं और बेकाबू हो रही हैं। पारिवारिक समस्या, पारिवारिक संतुलन, कलह जन्म ले रही है और शरीर में रोग जन्म ले रहे हैं। बस आज की दो ही सबसे बड़ी समस्याएं हैं। माँ गायत्री से प्रार्थना सबके संतुलन के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। बहपुरा से अनीता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाला इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकाला इदं नमः। महाशक्तये इदं नमः। अब विशेष आहुति जो आज 2 बुराइयां बताई हैं उनके लिए। पहली कृमिनाश के लिए। ओम उद्जाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमि गिवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति ही घी मिष्ठान के साथ। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात्सरम सुहूतम करोतु मे। अग्ने सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धैत्रै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृतै इदं नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेर्विक्रणा वह ईस्मृर्जय वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनग्वं स्वाहा। 1 चम्मच धार बांध करके घी की छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुकुबा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, सब पुष्प ले लें और चावल ले लें। बुराई का दान।
ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। अभी गंगा विहार कुछ समय बाद निकलूंगा, पहुंचेंगे। मन में एक उमंग है सबसे मिलने की। और ये उमंग ही भगवान का स्वरूप है, आत्मा का गुण है। जिसके अंदर ये उमंग जग गई, उमंग तो केवल 1 घंटे के लिए आपको बुलाया जा रहा है और सप्ताह में 1 घंटा मांगा गया है। अगर ये आपकी उमंग जग गई तो भगवान में आपकी लगन जग जाएगी। छह दिन काटते हैं तो 6 दिन बाद ये दिन आता है, परंतु 6 के 6 दिन उमंग रहती है। रविवार आएगा तो जाएंगे, बोझ नहीं लगता, अच्छा लगता है। उस उमंग को अपने अंदर जगाएं और निर्धारित कर लें। आना जाना तो अगर आप मुंह लटका करके आ रहे हैं तो मुंह लटका करके ही चले जाएंगे। उमंग से भर करके आए, श्रद्धा जगेगी, भगवान को धारण करने की क्षमता जगेगी। उम्मीद करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि सब जो सुन रहे हैं वो आएंगे और औरों को भी बताएंगे आने के लिए। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशु तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। थोड़े चावल लेकर के विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त। अगले क्रम के लिए तैयारी।